नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मिणी मीना, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र के साक्षात्कार नामक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं तो साक्षात्कार हमें दैनिक जीवन में कई बार सुनने को मिलता है। सामान्य शब्दों में जब हम किसी नौकरी हेतु साक्षात्कार देने जाते हैं या किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसको साक्षात्कार का नाम देते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम देखते हैं तो साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते हैं तथा स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना है। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है तथा साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित सामग्री के सत्यापन एवं नियंत्रण के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन संभव है। साक्षात्कार अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द से बना है। इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एवं व्यू। इंटर शब्द का अर्थ है भीतर या अंदर। इंटरव्यू से तात्पर्य भीतर या अंदर। व्यू का अर्थ है दृष्टि या देखना, यानी किसी चीज़ को हम देखते हैं उसको व्यू बोलते हैं। तो दोनों शब्दों का मिलकर जो अर्थ बनता है वह है अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार में समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रश्नों की साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की एक सूची होती है। तो वो कुछ प्रश्न तो सूची में से देख के करता है और कुछ उसी समय उसके दिमाग में जो प्रश्न उपजते हैं उनको वो पूछता है और उत्तरदाता उनके जवाब देता रहता है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो वो सूची में भर लेता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर वो अपने दिमाग में रखता है। इसी को स्पष्ट करते हुए C.A. मोजर ने कहा है कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। हमारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री P.V. यंग ने भी साक्षात्कार की परिभाषा को परिभाषित किया है कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। तो हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रति उत्तर करते हैं।
ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का भी अध्ययन करता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसमें शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति के आंतरिक मूल्यांकन को भी कर लेता है। वो उसके हाव भाव, विवेक, संवेग के आधार पर जो उसके अंदर उत्तर पनप रहे हैं उनको वो पता कर लेता है। तो यहाँ हम साक्षात्कार की विशेषता को देखते हैं कि साक्षात्कार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले साक्षात्कार के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंतःक्रिया कर सके। दूसरा, इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता। तीसरी विशेषता है साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगली, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। क्योंकि इनके बीच कोई नहीं होता तो प्राथमिक संबंध होते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। ये भी हमारे साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। अब इसमें साक्षात्कार निर्देशिका काम में ली जाती है। तो साक्षात्कार निर्देशिका कहते किसे हैं? साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। ये अनिर्दिष्ट और अनौपचारिक साक्षात्कार में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका में समस्या की विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निहित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है, पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियों एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले हमें साक्षात्कार निर्देशिका की तैयारी करनी होती है। इसमें विषय में साक्षात्कार के विषय में सूचना दाताओं की प्रकृति, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार का समय, स्थान एवं उपकरण के बारे में प्रारंभिक रूप से विचार कर लेना चाहिए ताकि साक्षात्कार का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? इसमें सबसे पहले हम समस्या की पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम अच्छा साक्षात्कार कर पाएंगे। तभी हम उत्तरदाता से अपने उद्देश्य हेतु सूचनाएं एकत्रित कर पाएंगे। तो साक्षात्कार का आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि उसे समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी हो, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान जब सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है अथवा वाद विवाद करता है तो उसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर एवं स्पष्टीकरण देना पड़ता है। विषय के ज्ञान के अभाव में साक्षात्कारकर्ता को कभी कभी शर्मसार होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। इस स्थिति में अनुसंधान की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। अतः आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता को विषय के बारे में पूर्णतः जानकारी हो जिससे वो सूचनादाता को स्पष्ट कर सकें। दूसरा, सूचनादाताओं के बारे में जानकारी। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, उनके निवास स्थान, व्यवसाय, स्वभाव, अवकाश तथा मिलने के समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी कर लेनी चाहिए। सूचनादाताओं की प्रकृति, विचार और संस्कृति तथा जाति और सामाजिक परिस्थिति आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी बातें जानना साक्षात्कार की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। तीसरी, साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। कोई भी साक्षात्कार करने से पहले हमें उत्तरदाताओं का चुनाव
करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस समस्या का चुनाव किया है हमने, उस क्षेत्र के संपूर्ण या समग्र लोगों का अध्ययन हम नहीं कर सकते। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि कुछ व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। तो इसमें अपने अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त साक्षात्कारकर्ताओं का चुनाव आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी औद्योगिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के प्रबंधकों, श्रम संघ के नेताओं और अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें, जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचनाएं दे सके। कई बार स्थायी साक्षात्कारदाताओं का एक समूह बना लेना भी लाभदायक होता है, और यदि साक्षात्कारदाता बहुत अधिक संख्या में हों तो निदर्शन द्वारा उसमें से वांछित मात्रा में सदस्यों का चयन कर लेना चाहिए। निदर्शन प्रविधि के माध्यम से ही हम समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं। अगला, समय एवं स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण भी एक आवश्यक चरण है, जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। इसके लिए उससे पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर लिया जाता है। समय और स्थान का निर्धारण करने से पूर्व उसे परिचय पत्र भी भेजना चाहिए, ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह न करे। समय ऐसा होना चाहिए जब उसे अवकाश हो और वह किसी कार्य में व्यस्त ना हो। इसी तरह से स्थान का निर्धारण करते समय भी ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्थान ऐसा हो जो वह गोपनीय सूचनाएं दे सके। सार्वजनिक स्थान एवं व्यवसाय स्थल पर सामान्यतः साक्षात्कार लेना उपयुक्त नहीं रहता। अगला, साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के संचालन के लिए प्रमुखतः 2 यंत्रों की रचना की जाती है, अनुसूची और साक्षात्कार निर्देशिका। इसमें कौन सा यंत्र कहाँ काम में लाना है, ये साक्षात्कार के प्रकार एवं अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। तो हमें ये देखना है कि साक्षात्कार अनुसूची क्या होती है। साक्षात्कार निर्देशिका के बारे में हमने देखा, अभी पढ़ा कि साक्षात्कार निर्देशिका एक ऐसा लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। इसी तरह से साक्षात्कार अनुसूची ये विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछता जाता है और रिक्त स्थान में उनके सामने लिखता जाता है, क्योंकि जब उत्तरदाता प्रश्नों का जवाब देता है तो साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के सामने उनके उत्तर लिखता जाता है। ये प्रश्नावली का ही एक स्वरूप है। साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, वैवाहिक परिस्थिति, धर्म, व्यवसाय आदि का उल्लेख होता है, और उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न होते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कार को लेके किया जाता है। तो ये आज हमने साक्षात्कार के बारे में पढ़ा, क्योंकि साक्षात्कार समाजशास्त्रीय दृष्टि से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है। धन्यवाद।